राधे राधे भाई साहब, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। अब देखो अपन आगे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई, आगे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाइएगा, ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपन यहाँ तक कर लिया था, TIR तक, ठीक है, देख लो अच्छे से, ये सब कुछ अपन पहले कर चुके थे ना भाई, TIR वाला पार्ट अपन कर चुके थे, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अब अपना जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा प्रिज्म। ये है हमारा प्रिज्म भाई साहब। प्रिज्म थोड़ा दिमाग वाला है और थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है ही भाई साहब, प्रिज्म। अब देखो ये प्रिज्म बता रहा हूँ, ठीक है, आपको देखो ध्यान सुनना प्रिज्म को, ठीक है। प्रिज्म में क्या हो रहा है, देखो प्रिज्म, तो भाई प्रिज्म में क्या कहानी है, ध्यान से जाना, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, देखो ये है हमारा प्रिज्म, ठीक है भाई, सबको दिख गया प्रिज्म। अब क्या होता है कहानी, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब देखो प्रिज्म में क्या होता है, देखो भाई हमारी कहानी होती है प्रिज्म में, सबको दिख रहा है ना भाई। अब ध्यान से देखते जाओ इधर, ठीक है। इसमें हमारी कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई साहब, अब देखो ये हमारा रह गई, याद कर लो किस तरीके से हम बना रहे, रह गई, ये दोबारा रह गई और ये हमारे ऐसे हो गई, ठीक है। अब बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, इसलिए हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें जो नॉर्मल है वो हमारा ऐसा होता है, ये हमारा नॉर्मल ऐसा होता है, समझ गए। ये दोनों में हमारे नॉर्मल्स हो गए, ठीक है भाई। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, अपना ये प्रिज्म हो गया है भाई। अब इस प्रिज्म में है ना ये नॉर्मल्स होता है, ठीक है। ये नॉर्मल्स होते हैं भाई, जिसको नहीं पता है भाई इसको याद कर लो, ठीक है भाई। ये याद करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो पूरा ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल्स इसमें ऐसे होते हैं, ठीक है। लो ये ड्रेन नंबर 2 ऐसे करके इसमें नॉर्मल्स आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, ये सबको पता है वैसे, है ना, मतलब सब जानते हो इसको, ठीक है। इसमें कहानी क्या हो रही होती है, देखो इसको मैं नीचे बना देता हूँ, और ठीक है यही चीज़ है ना, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो देखो बड़ा सा, ये हमारी यहाँ से रे आई, ये हमारा यूँ गया, ये अपन करके आए पहले ही, ठीक है भाई, देख रहे हो। ये मतलब ऐसा होता है इसके अंदर, ठीक है भाई। नहीं ये हमारी रे जा रही है, ये ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, नॉर्मल है भाई। वही रेयर डेंसर का लॉजिक है, रेयर से डेंसर का लॉजिक यहाँ लगा, डेंसर से रेयर का लॉजिक यहाँ लगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे, मैं लिख देता हूँ अवे, मैं ऊपर लिखता हूँ ना, इधर पे दूसरी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। देखो ये हमारा बैंड अवे फ्रॉम, अवे नॉर्मल, ये लॉजिक इधर लगा लें, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा टू वाट्स नॉर्मल मूव कर रही है, ठीक है। लॉजिक वही है भाई साहब, रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है, ठीक है, रेयर से हमारा डेंसर की ओर जा रहा है, तो इसलिए हमारी नॉर्मल तरफ मूव करेगी और ये करेगी नॉर्मल से दूर तरफ मूव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, इसमें ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है। तो हमारी एक है ना अवे हो गई नॉर्मल से। अब क्या करना है, सुनो मेरी बात, वो एक ना, आप एक चीज़ याद करें ना, इसको मैं L1B बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहली चीज़ हमने ये याद कर ली, ठीक है। अब इसे घिचपिच नहीं हो, इसलिए मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए, अपन बता चुके हैं। अब देखो क्या होता है, ये होता है ना हमारा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, याद कर लेना भाई। दूसरी चीज़ याद करना पड़ेगा भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है, समझ गए। इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो हमारा यहाँ पे हो रहा होता है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिज्म का एंगल है, ठीक है भाई। अब देखो, ठीक है, आपने एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ लिख दिया, फिर देखो क्या करना है इसमें। ये होता है हमारा, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, समझ रहे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 भाई। तीसरा है ना, आप इसको याद कर लेना,
ये हमारा तीसरा है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो आपको याद कर लेना है, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ में आएगा तीसरी चीज़ और चौथी चीज़, ठीक है। ये तो अपन सोच लेंगे भाई हमारा इंसिडेंट का एंगल है, ठीक है। ये दोनों रिफ्लेक्शन के एंगल होते हैं, ये R1 और ये R2, ठीक है। ये भी वैसे सोच लेते हैं पर भाई मैं बता देता हूँ इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई और चौथी चीज़ हमारी ये हो गई। अब देखो क्या होगा, अगर 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 ये प्रिज्म नहीं हो रहा होता तो ये रे हमारी कैसे जा रही होती, ऐसे 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 करके, ऐसे समझ में आ गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रही होती, ठीक है। रे तो जो ये आ रहा है ना, अब देखो ध्यान से सुनो, देख लो अच्छे से, थोड़ा सा इसको ध्यान से कर देता हूँ। तो ये जो आ रहा है ना, ये हमारा, ये है हमारा क्या, इसको बोलते अपन क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। जो हमारे पास से डेविएट होती है, शुरू में ही बताया था एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी चीज़ हो गई, पांचवी चीज़ हो गई, ये हमारी पांचवी चीज़ यहाँ हो गई, ठीक है। मैं कर लेता हूँ थोड़ा जूम इसको, ठीक है, दिख गया अच्छे से। ये फिफ्थ चीज़ हमारी क्या हो गई है इसके अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। जितना ये हमारे पास से यूं करके डेविएट हुआ तो ये हमारा डेविएशन का एंगल हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपने देख लिया, ऐसे ले जा रही है, फिर हमारी ऐसे हो जाएगी, फिर हमारा ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए भाई। अब ये है ना, ये जो चीज़ है ना, ये पांचवी चीज़, इसको अपन बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है भाई, प्रिज्म का है। समझ में आ गया, ये हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये अपन को पांच चीज़ याद कर लेनी, ठीक है। और इसके जो आसपास में होता है ना, इसके आसपास में देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये हमारा इसके आसपास में ये है ना, ये हमारा इसके आसपास में वो क्या है, एन ऑफ सराउंडिंग, और ये हमारा एन ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। ये इसके आसपास की जो चीज़ है, इसको अपन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो भाई समझ गए ना, तो हमारे प्रिज्म में इस तरीके से खेल हो रहा होता है। ये पांचों चीज़, ये हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हमारा इसके साथ में होता है ना, ये हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, एन क्या है, मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया। ये हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हमारा प्रिज्म का है। अब देखो कहानी क्या है भाई, इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो इसको, और ये इससे ऊपर वाले को, ठीक है। देख लो ना, थोड़ी क्वालिटी कम है इसको। अब देखो अब ढंग से आएगा, ये लो मैं जूम कर देता हूँ, अब देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा। अब नोट कर लो इसको, अरे भाई ये लो अब नोट कर लो, ठीक है। ऊपर वाले को भी कर लो और ये नीचे वाले को भी कर लो। ये देखो अब रुक जाओ, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें कैमरे में भाई, ये देखो ये हमारा इस तरीके से, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है भाई। अच्छे से दिख रहा है सबको स्क्रीन, ठीक है, एकदम अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ मूव करें, ठीक है भाई। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, आपको मैंने प्रिज्म बता दिया, ठीक है भाई। अब देखो जो चीज़ है अपन को मार्क करने की, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है ना, इसके अंदर क्या है, ए से हमारा होता है इसके अंदर क्या, ए से हमारा होता है इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का ए से हमारा इसमें एंगल हो गया है भाई, ठीक है। तो ए से हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, R1 + R2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल 1, रिफ्रैक्टिव एंगल 1, और ऐसे ही ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल 2, ठीक है भाई। तो ये हमारे इसके अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म बता दें मैंने, ठीक है भाई आपको। तो ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, तो याद कर लेना इसको भाई, है ना। अब देखो दूसरी बात, इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद होगा। ये ट्रिक है इसकी याद करने की, ए से हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, आर से हमारा एडिशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल्स, ठीक है भाई। तो AR से भाई मैं याद करता हूँ, और तुम भी इसको ऐसे ही याद कर लेना। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ इधर में, देख लिया अच्छे से। ये देखो अब यार, ये थोड़ा जूम में फिर है ना, तो वो अच्छा तुमको लगेगा, घिच लगेगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान से देखो भाई, अब है ना। अब दूसरी वाली बात जो अपन को याद करनी है वो क्या है इसमें, ठीक है। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा इसमें एंगल ऑफ डेविएशन भाई सबको पता है। तो ये क्या आता है, ये आता है हमारा डेल्टा = I + E - A, ठीक है। और याद करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, और मैंने भी याद करा। इसको याद करने का तरीका डीएनए से याद करो। डीएनए से मतलब है डेविएशन एंगल, I से हमारा इंसिडेंट एंगल, E से हमारा इमरजेंट एंगल, N से नेगेटिव, और A से हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ गए। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया भाई। ये लो जूम, देख लो अच्छे से, ठीक है।